कम्युनिकेशन। चलिए ये हमारा जो है चौथा वीडियो है एक सीरीज में हिंदी टू अंग्रेजी। चलिए देखते हैं आज क्या है। देखिए 4 स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर हमने सीख लिया था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव। आई एम हैप्पी, यू आर मोहन, दे आर रोहन एंड सोहन। दूसरा है दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट सोहन। और तीसरा था इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन एंड एडजेक्टिव, ये हो चुका है। आर यू हैप्पी, आर यू मोहन। और चौथा ये जो है एक्चुअली चौथा में पढ़ना है। चलिए अब धीरे से स्टार्ट करते हैं। टर्म प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन एडजेक्टिव। तो ये जो हमारा है थोड़ा इसके बारे में इंट्रोडक्शन देख लिया जाए, क्योंकि जो लोग नए हैं तो उनको जरूरी होता है देखना। देखिए टर्म किसको भी बोलते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड को जो होता है, जितने भी वर्ड डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं उसको टर्म कहा जाता है या डब्ल्यू एच क्वेश्चन कहा जाता है। तो चूंकि यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने टर्म लिख दिया। आप इसे डब्ल्यू एच क्वेश्चन लिख सकते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं, अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इज एम आर या टर्म प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन एडजेक्टिव। पहले इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं, उसके बाद फिर सेट कैसे करते हैं, ट्रांसलेट कैसे करते हैं उसको देखेंगे। जैसे आप उदास क्यों हैं, वाई आर यू सैड, वाई आर यू सैड। देखिए तो हमने ट्रांसलेट तो कर लिया, कुछ लोग बहुत सारे लोग जो हैं ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन अब इसको समझना है। देखिए सबसे पहले हमारा टर्म है, टर्म कहने का अर्थ है डब्ल्यू एच क्वेश्चन, कहाँ क्यों जो स्टार्ट होता है उसको लेंगे पहले। आप उदास क्यों हैं, वाई, आप उदास क्यों हैं, क्यों को लेंगे। तो हिंदी के सेंटेंस में ढूंढना है क्यों, क्यों कहाँ पे है, ठीक है। तो इसको आपको ढूंढना है क्यों कहाँ पे है। तो क्यों का हो गया वाई, तो टर्म हो गया हमारा वाई। देखिए आर लगाना इज लगाना है तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। तो यू है ना, आपके लिए यू होता है, तो वाई आर यू और लास्ट में सैड, ठीक है। अब आते हैं मेन इस पे और आपको काफी समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज वॉच प्रीवियस वीडियोस, नॉट ओनली वीडियो बट वीडियोस, मतलब एक से ज्यादा वीडियोस को देखना है जो पिछले 3 हो चुके हैं। कृपया पिछले वीडियो को जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप स्ट्रक्चर जो है दिमाग में रखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक साथ कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज एक लंबी चलेगी और धीरे धीरे चलेगी। और खास करके जो कल की जो सीरीज होने वाली है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल जो है प्रैक्टिस करेंगे। हमारा जितने एक जो है यूज ऑफ इज एम आर का जो है, इस पर जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिकल यूज है, उन सारे को देखेंगे। यानी 102 दिन हमारा जो प्रैक्टिस होगा, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है। तो पहला है आप कैसे हैं। तो जनरली आप बोलते हैं हाउ आर यू, तो हर कोई बोलता है, ठीक है जानते हैं, लेकिन इसको सेट करना है। तो सब्जेक्ट प्लस सेट करने के लिए हमारा क्या है, हमारा पहले सब्जेक्ट था ना, नहीं टर्म था, तो टर्म था टी से, उसके बाद इज एम आर था, खाली जगह है। उसके बाद क्या था, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट था एस से सब्जेक्ट। उसके बाद जो था नाउन प्लस एडजेक्टिव, चूंकि यहां पर आप नाउन और एडजेक्टिव इस सेंटेंस में नहीं देखेंगे, तो जहां पर नहीं है तो वहां पर नहीं करेंगे यूज। तो स्टार्ट करते हैं, पहले टर्म क्या है। देखिए टर्म है हमारा कैसे, कैसे का होता है हाउ। तो यहां पर टर्म की जगह पर खाली जगह जो है, यहां पर खाली जगह, यहां पर डालेंगे हाउ, हाउ डाल दिया। चलिए मैंने यहां पे हाउ लिख दिया। उसके बाद क्या जोड़ना है, खाली जगह में आपको जो जोड़ने इज एम आर जोड़ने हैं। तो इज एम आर किस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करेगा हमारा। तो यहां पे मैंने जो आर डाला है, चूंकि सब्जेक्ट देखिए आप लिखा हुआ है ना, आप हमारा सब्जेक्ट है, तो आप यानी यू के साथ क्या इस्तेमाल होता है, यू के साथ जो इस्तेमाल होता है आर का इस्तेमाल होता है। तो हाउ के बाद आर, हाउ आर। उसके बाद आपका यू, यानी टर्म प्लस इज एम आर में से मैंने आर लिया। क्यों लिया, क्योंकि आर जो यहां पर है ए आर ई, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है, यानी यू पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए मैंने यहां पे दिया। आप सोचिएगा अरे पहले हाउ डाल दिया, चलो इतना प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया, अब मैं आर डालूंगा,
लेकिन सोचना तो पड़ेगा हमारे इस पर यू के लिए। तो कैसे सोचूंगा? तो आपको हैबिट बनाना पड़ेगा कि हमें अच्छा यू है, यू के लिए आर ही होता है, तो हमें पहले यू देना है। तो ये प्रैक्टिस करने से ना काफी आपको फ्लुएंसी हो जाता है। तो हम सोचना नहीं पड़ेगा, फिर लैंग्वेज बोलने के लिए हम सोचते नहीं है। क्यों? क्योंकि वी आर इन प्रैक्टिस। हम इतने प्रैक्टिस होते हैं, प्रैक्टिस में करते हैं कि सोचना नहीं पड़ता है, बस ऑकेजनली जनरली होते रहता है यूजुअली। तो हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो चूंकि मैं ये सेंटेंस इतने देर से इसलिए समझाया ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके। आइए नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं। प्रिया कहाँ है? देखिए अब केवल हम आज क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आज क्वेश्चन का ये है, WH क्वेश्चन का है। पिछले वीडियोस में था जो था वो यस नो क्वेश्चन में था, आर से, इज से, एम से, इन 3 चीज से हम क्वेश्चन पूछते थे। लेकिन आज जो है टर्म से पूछेंगे, WH से पूछेंगे। अब किससे पूछेंगे ना, वेयर इज प्रिया, मालिक से बात कर रहे हैं, अपने सगे संबंधी, अपने रिलेटिव से बात कर रहे हैं, हाउ आर यू, या आई एम फाइन। फिर पूछेंगे वेयर इज प्रिया, वेयर इज राहुल, वेयर इज मोहन, वेयर इज सोहन, उसका बेटा बेटी, उस सगे संबंधी का नाम पूछेंगे। तो यहां पर क्या होगा, वेयर। आपको पहले क्या ढूंढने हैं, टर्म ढूंढने। टर्म क्या है, कहां है, कहां का क्या होता है, वेयर, वेयर, वेयर। तो वेयर होता है, मैंने डाल दिया। चलिए वेयर डालने के बाद इज एम आर लगाना है ना आपको। यहां पर देखने हैं, यहां पर ये वाला टर्म प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव, ये शुरुआत में दिमाग में ही रखने हैं, ये आप धीरे धीरे खुद हो जाएगा। चलिए प्रिया कहाँ है, वेयर। अब है कहाँ, वेयर लगा दिया। अब इज डालेंगे, आर डालेंगे, एम डालेंगे, मैंने पहले बता दिया। तो प्रिया के साथ क्या होगा, प्रिया जो है सिंगुलर है, प्रिया के साथ इज लगता है, आर लगेगा नहीं, आर तो प्लूरल के साथ लगता है, एम तो केवल आई के साथ लगता है। तो ये आपको बेसिक चीज आनी चाहिए, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कीजिए। तो प्रिया कहाँ है, वेयर इज प्रिया। राहुल कहाँ, वेयर इज राहुल। मोहन और सोहन कहाँ है, तो देखिए यहां पर क्या होगा, वेयर आर मोहन एंड सोहन। अगर यहां पर रहता मोहन और सोहन कहाँ है, वेयर आर, आर क्यों लगा, मोहन और सोहन एक से ज्यादा है तो आर लग गया। तो ये एक क्या है, टेक्निकल आप ग्रामर यहां हल्का सा इस्तेमाल हो गया, सिंगुलर प्लूरल। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने होंगे, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। चलिए अगला है, आप कहाँ है। मान लो किससे बात कर रहे हैं, आप गांव में हैं, शहर में, चूंकि लॉकडाउन चल रहा है ना अभी, तो वेयर आर यू बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं किससे, वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। तो कहाँ का हो जाएगा, वेयर। आपका यू होता है, यू के साथ आर लगता है, तो बीच में सब्जेक्ट प्लस टर्म, सॉरी टर्म प्लस टर्म के साथ इज लगेगा, क्योंकि यू पे डिपेंड कर रहा है ना, ये इस पे डिपेंड कर रहा है, आर डायरेक्ट इस पे डिपेंड कर रहा है इस पे, इसलिए यहां पर हमारा आर लगा। चलिए तो आपका वेयर आर यू, ओ आई मीन समवेयर, तो जो भी है आप बात जब प्रैक्टिस आएगा तो हम बात करेंगे। अब ठीक है, पूछ रहे हैं, अब मान लेते उसके यहाँ कोई नटखट हो गया है, वह नटखट क्यों है, वह इज सी नॉटी। अगर गर्ल्स है तो उसके लिए सी होगा, अगर ही बॉयज है तो ही होगा। वह इज सी नॉटी, मतलब बात कर रहे हैं या किससे बात करें, वो उतना नॉटी क्यों हो गया, नटखट क्यों हो गया, वह इज सी नॉटी। देखिए अब इसको लगाते हैं। अच्छा क्यों लगा हुआ है ना, क्यों के साथ क्या होगा, वाई होगा। तो पहला जो खाली जगह है हमारा, हम क्या करते हैं, टर्म के लिए क्या हो जाएगा, क्यों, क्यों का होता है वाई। अब इज लगाए, आर लगाए, एम लगाए, वह है, वह के साथ क्या होगा, वह के साथ इज होता है हमारा, तो हमने इज डाल दिया। चलिए दो काम खत्म हो गया। तीसरा काम सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट हमारा वह है, वह के लिए ही होता है या सी होता है, तो अपने चॉइस पर आप अगर गर्ल से बात कर रहे हैं या फीमेल से या मेल से बात करें तो उसके अनुसार से आप ये लगा सकते हैं, ही या सी। उसके बाद नटखट है ना, नटखट को यहाँ पे डाल देते हैं। देखिए जो हिंदी का जो है ठीक है, उसको रहने दीजिए, आप अपने अनुसार से स्ट्रक्चर से चलिए। आप जब जितना प्रैक्टिस करेंगे स्ट्रक्चर, वो दिमाग में आपका फिट हो जाएगा, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, जस्ट यू विल स्पीक फ्लुएंटली। तो वाई इज सी नॉटी, वो नटखट क्यों है, वाई ही इज नॉटी, वो नटखट क्यों है, वाई आर यू नॉटी, वाई आर दे नॉटी। चलिए राहुल कहाँ है, वेयर इज राहुल। चलिए बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं उसके बेटे के बारे में पूछ रहे हैं, जो रिलेटिव है, तो वेयर इज राहुल। तो जो भी है वो कर रहा है, बाद में बात करेंगे, क्योंकि आजकल क्वेश्चन राउंड है केवल। राहुल कहाँ है, वेयर इज राहुल, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आते हैं
क्योंकि क्वेश्चन जो बहुत जरूरी हो जाता है स्पोकन में। आप क्वेश्चन जब तक नहीं कीजिएगा, केवल आप बोल रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन क्वेश्चन भी करना पड़ेगा। जब दो व्यक्ति के बीच डायलॉग होता है या कॉन्वर्सेशन होते हैं या ग्रुप डिस्कशन होते हैं, आप केवल जवाब नहीं देंगे। अगर आप जवाब देने में एक्सपर्ट हैं तो आपको सुनने भी पड़ेंगे, सवाल पूछने भी पड़ेंगे। यू हैव टू पुट क्वेश्चंस, यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। वह स्वस्थ क्यों नहीं है, व्हाई इज ही नॉट हेल्दी। अब देखिए नॉट लगा दिया। अब नॉट कहां से आया, हमने तो नॉट बताया नहीं। देखिए नॉट क्या है, कहां पे लगेगा, इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा एडवांस। तो पहला टर्म हो गया, टर्म के साथ हो गया इज एम आर, इज एम आर, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, इज एम आर हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया ना, ऐसे सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट जब हो गया तब आप क्या कीजिए, नॉट लगा दीजिए, NOT, नॉट लगा दी। नॉट के बाद क्या होगा, प्लस करने को नॉन एडजेक्टिव। ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी पेन नहीं तो ढंग से लिखा नहीं, तो कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे। तो वह स्वस्थ क्यों नहीं है, वाई इज ही नॉट हेल्दी, बिकॉज ही। तो अभी तो पढ़ा नहीं रहा हो तो उसको, तो क्योंकि वो अच्छा से खाना नहीं खाता है इसलिए। तो वह इज ही नॉट हेल्दी, चलिए हो गया। अगला है, आप इतना मजबूत क्यों है। अब थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा लेवल हम बढ़ा रहा हूं। आप इतना मजबूत क्यों है, सॉरी कैसे हैं, कैसे का क्या हो गया, हाउ। उसके बाद आप यू है, आर लगेगा इसलिए क्योंकि यू है इसलिए। उसके बाद मजबूत, मजबूत को भी छोड़ दीजिए, आप बनाइए आप मजबूत कैसे हैं, हाउ आर यू स्ट्रॉन्ग, आप मजबूत कैसे हैं। इतना इतना के लिए क्या आता है, सो। तो जो नहीं नहीं पता है जिनको, तो उसको पता होना चाहिए सो होता है। तो कई चीज हम सीखेंगे स्पोकन के दौरान। आप इतना मजबूत कैसे हैं, हाउ आर यू सो स्ट्रांग। अब है अगला है, किताब कहां है, वेयर इज द बुक, वेयर इज द बुक। जिस बुक के बारे में आप बात कर रहे हैं वो पार्टिकुलर है, वो खास है, इसलिए द लगा हुआ है। वेयर इज द बुक, किताब कहां है, वेयर कहां, इज किस पे डिपेंड कर रहा है, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है, द बुक, तो वहां डाल दिया। तो वेयर इज द बुक, जहां पे भी है, द बुक इज ऑन द टेबल, बुक टेबल पे है, बुक समवेयर, जहां पर भी है, नो प्रॉब्लम। आपको जरूरी नहीं कि पूरे बोलने के, क्योंकि शुरुआत में जो है ना ऐसे बोल रहे हैं, बुक कहाँ है, वेयर बुक, तो ये भी चलता है। वो सारे जब आप फ्लुएंट हो जाएंगे, आप पूरा नहीं बोलेंगे वेयर इज द बुक, वाह 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 बुक। तो कौन सा अच्छा है। अब मान लेते हैं दो बुक है हमारे पास, या दो कपड़े हैं आपको पहनने हैं, चूंकि कहीं पे पूजा वगैरह सब है, फेस्टिवल में जाने हैं, तो आप किसी से पूछते हैं ना, अच्छा कौन सा पहना जाए, ये अच्छा ये वाला है, ये वाला अच्छा कपड़ा है। या जैसे मान लेता हूँ कि I have two things. देखिए, this one. You have to say which one is good, this one or this one. You can choose me. I think this one is interesting. It's very beautiful. It's very attractive. तो इसी प्रकार से आपको जब चूज करने होते हैं तो उसका हम इस्तेमाल करते हैं, विच का इस्तेमाल करते हैं। विच इज गुड, विच वन इज गुड, दोनों तरीके से, कौन सा अच्छा है, विच इज गुड, विच वन इज गुड। तो देखिए कौन सा या कौन का हो गया, विच, और इज होगा। क्योंकि यहां पर देखिए ये वाला, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि विच जो है खुद सब्जेक्ट है, विच जो है खुद सब्जेक्ट है। ये देखिए कंसेप्चुअल है ये वाला। विच जो है टर्म होने के साथ साथ यहां पर ये सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं कि गुड सब्जेक्ट है, यहां पर सब्जेक्ट जो है विच ही है। तो विच वन इज सब्जेक्ट होने के साथ साथ टर्म भी है। तो विच इज गुड, विच वन इज गुड, तो आपको बोलना है दिस वन इज गुड, दिस वन इज गुड, ओ आई डोंट लाइक दिस एनीबॉडी। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्लास जो है हमारा, देख लेता हूँ टाइम कितना हो गया, अरे 15 मिनट हो चुका है आज। देखिए नेक्स्ट क्लास और 2 मिनट। नेक्स्ट क्लास क्या है कि नेक्स्ट क्लास जो है प्रैक्टिस क्लास है। आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, क्योंकि 2 दिन प्रैक्टिस होने हैं, जितने स्ट्रक्चर हैं, और खास करके जो ये प्रैक्टिस होगा कल का लॉकडाउन स्पेशल का होगा। हो सकता है मैं 2 व्यक्ति को ला सकता हूँ सामने मेरे साथ, तो मैं उससे बात करूंगा। तो जी सैंपल क्वेश्चन क्या क्या होंगे, आपको भी क्वेश्चन बनाने हैं, खुद से पूछने, अपने दोस्तों से पूछने हैं कि मैंने आज ये स्ट्रक्चर पढ़ा, आप भी पढ़िए और क्वेश्चन पूछिए और जवाब दीजिए। आपको खुद से क्वेश्चन बनाने कॉपी में। आर यू सैड, तो मैंने इसको ढक लेता हूं, आप पढ़ चुके हैं ना, आप क्या उदास हैं, तो आर यू सैड, क्या आप उदास हैं।
अब देखिए, अब थोड़ा सा इसको लॉन्ग कर रहा हूं, ड्यू टू, वो गलती हो गई यहाँ पे जो हमारा हो गया ड्यू टू हो जाएगा, ये जो है हमारा गलती हो गया, ड्यू टू लॉकडाउन, आर यू सेड ड्यू टू लॉकडाउन, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक तो हो जाता है, आर यू सेड ड्यू टू लॉकडाउन, आर यू हैप्पी ड्यू टू लॉकडाउन, ठीक है। तो ड्यू टू का अर्थ था के कारण, के कारण, के कारण, बहुत इस्तेमाल होगा इसका, आपको जो अभी शुरुआती इनिशियल लेवल पे है तो आपको समझने, ड्यू टू का अर्थ होता है के कारण। चलिए नेक्स्ट, हाउ आर यू इन दिस लॉकडाउन, आप कैसे हैं इस लॉकडाउन में, यानी ये जो लॉकडाउन चल रहा है तो आपने क्या सीखा था, हाउ आर यू, बस यहीं तक सीखा था, आपने ये नहीं सीखा था, तो थोड़े थोड़े तो आपको सीखने पड़ेंगे। तो आप कैसे हैं इन दिस लॉकडाउन, इस लॉकडाउन में, वेयर आर यू इन दिस लॉकडाउन, आप कहाँ हैं इस लॉकडाउन में, व्हाट इज लॉकडाउन, लॉकडाउन क्या है, क्या होता है, तो ये क्वेश्चन होंगे कल के लिए। आर यू डिप्रेस्ड इन दिस लॉकडाउन, क्या आप इस लॉकडाउन में डिप्रेस्ड हैं, मतलब क्या आप थोड़े से डिप्रेस्ड हैं इन दिस लॉकडाउन, इस लॉकडाउन में। तो हो गया, और आज कुछ लंबा चल गया वीडियोस, नो प्रॉब्लम वीडियो, तो आप शेयर कीजिए, लिंक शेयर कीजिए, ताकि जो क्या होगा, जो गरीब बच्चे हैं या कह सकते हैं कि जो गांव के बच्चे हैं, जो उनको इंग्लिश नहीं आता, डरते हैं इंग्लिश से, तो मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अच्छे अच्छे टीचर हैं, तो मैं नहीं कर सकता, आप उससे ज़रूर पढ़िए, और मैं मुझसे इसलिए पढ़िए ताकि मैं मेहनत करता हूँ और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, खासकर जो वीक स्टूडेंट है, कमजोर स्टूडेंट, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मैंने खास करके उन्हीं के लिए इस वीडियो बनाया है, और सारे प्लेलिस्ट हैं, आप उस पर जाइए देखिए, तो ये सारे हैं, और मैं और सारे वीडियोस में दिखाता हूँ, सभी दिखा रहा हूँ। चलिए, तो आप प्रैक्टिस कीजिए और इस लॉकडाउन को कुछ क्रिएटिव कीजिए बेटर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू।